Hello students, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss a very important topic, that is polynomials. Yeah, this is a very important as per your board exam. So let us discuss this topic. This one is very easy. I hope you will get this in a nutshell. Let us start this topic with mathematics 1. हमेशा की तरह सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माइंड मैप से. हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल. देन सेकेंड थिंग वी विल डिस्कस, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री किसे कहते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ये आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि जो बच्चे भूल गए हैं, होता है ना कि चलो छोड़ो अब पढ़ चुके हैं, इसका आगे कोई काम नहीं होगा, उन बच्चों के लिए यहाँ पर रिकॉल किया जाएगा. हम लोग फिर से देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. दो तरह के होते हैं मेनली. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. यू मे सी, ऊपर तुम लोगों को दिख रहा होगा. Okay, the next thing we have to discuss in this chapter, that is zeros of the polynomial. अब कोई प्लीज़ ये मत कहना जीरोस की स्पेलिंग सर गलत लिखी है. जीरोस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. आपके एनसीईआरटी में जो स्पेलिंग दी है वो स्पेलिंग जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ ज़ीरो. कितने ज़ीरो है उसको बता रही है. ये यहाँ पे रूट सोल्यूशन को नहीं बता रही है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट डेफिनेशन या करेक्ट स्पेलिंग कहेंगे वो ये है, ज़ीरो, ZEROS. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग. देन हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स. देन ये भी हम दो तरह के इक्वेशंस का पढ़ेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और दूसरा क्यूबिक इक्वेशन का, जो हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का है. और लास्ट चीज जो हमको पढ़नी है दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो ऑल सेट, ये हमारा माइंड मैप है. हमको इतनी चीज़ें कवर करनी है. अब इसमें मैं बता दूं कि कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है आपके क्लास 10th के एग्जाम में. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल में से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 1 to 20 में से आते हैं. सेक्शन ए में 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं. देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में से आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आते हैं. 2 मार्क्स के आएंगे तो उसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है उसमें एक 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है. क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स. क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है वेरीफाई करने के लिए, क्वाड्रेटिक में आता है आप पहले रूट्स निकालिए, उसके बाद उनका रिलेशन वेरीफाई करिए. तो ये क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आते हैं. लास्ट टॉपिक जो है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल. इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% आता है. आप किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इवन आप पिछले ईयर का भी जो हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है. तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए. बाकी सारा पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम पॉली एंड नॉमियल. पॉलिनोमियल 2 वर्ड्स पॉली और नॉमियल से मिलकर बना हुआ है. पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. थोड़ा सा एक डेफिनेशन और, ये ज़्यादा करेक्ट मुझे लगती है, तो इसलिए आप ये चलिए देखते हैं. An algebraic expression having variables and constant connected with mathematical operations is known as polynomial. मतलब ऐसा कोई algebraic expression जिसमें वेरिएबल हों, कॉन्स्टेंट्स हों, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हों, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं.
For example, the general form of the polynomial is this one, px is equals to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 and so on up to a constant term an. अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे x to the power जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, पहले n थी, फिर n minus 1 हुई, फिर n minus 2 और लास्ट में चल के वो 0 हो गई है, ठीक है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो वेरिएबल है उसकी पार्ट हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखने की कोशिश करिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर a0, a1, a2, an ये सारे जो हैं वो कांस्टेंट टर्म है और n एक होल नंबर है, मतलब x टू द पावर जो है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो गिवन एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं हमने यहाँ पे, लाइक 5x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, 7x क्यूब माइनस 15, x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए सपोज करते हैं, लेट अस सपोज वी कंसिडर अ पॉलिनोमियल px, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x अपॉन 2 प्लस 3। ये हमारा एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें जैसे टर्म, तो यहाँ पे टर्म जो हैं हमारे टर्म्स जो हैं वो ये हैं, जैसे 5x माइनस एक्स क्यूब प्लस x बाई 2 प्लस 3। याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हैं, अगर प्लस या माइनस के इधर उधर जो भी चीज़ें हैं वो टर्म्स हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी किसी टर्म को हम लिखते हैं तो उसे उसके साइन के साथ में ही लिखेंगे। प्लस बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करते हैं, इसलिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइनस आपको कंपलसरी लगाना है। फिर बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, तो वेरिएबल के साथ में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं x टू द पावर 4 के साथ में 5 है तो इसका कोफिशिएंट 5 हो गया। लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो बेटा जब भी या किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, उसी तरह से x 1 जा x, y 1 जा y। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो आएगा वो आएगा 1 और माइनस लगा हुआ है इसलिए -1। x के साथ में कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 कंसिडर करेंगे, 1/2, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1/2 हो गया है। उसके बाद बात करते हैं डिग्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसे उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे ये जो हमने पॉलिनोमियल कंसिडर किया है इसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो गई। ये हमने जो पॉलिनोमियल कंसिडर किया है ये वाला, इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री क्या होगी जी, बिल्कुल 4 होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। अगर हम इसकी बात करें इस वाले पॉलिनोमियल की 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, तो इसकी डिग्री बिल्कुल सही 3 होगी। आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया है कैसे निकालना है। वेरी गुड। नाउ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, जैसे 1/x प्लस 5। यहाँ पे x देखिए डिनोमिनेटर में है, तो जब भी कहीं पर भी डिनोमिनेटर में x हो, पूरा सॉल्व करने के बाद, ऐसे नहीं कि बस देखा डिनोमिनेटर में है तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर जब भी डिनोमिनेटर में x हो तो आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल बचता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे x टू द पावर 1/2 है, देखिए अंडर रूट में x है तो ये होल नंबर नहीं है इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज x टू द पावर -2, इसकी पावर भी -2 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ तो सर पॉजिटिव है तो ये तो होगा, ये तो होल नंबर है तो ये तो होगा पॉलिनोमियल, नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ देखिए इसकी पावर -2 आ गई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं जिसमें ये जो है नंबर यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें टर्म्स क्या है, एक्सपोनेंट जो पावर होती हैं दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख के बताइए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम
डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहले हम इनको दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। तो जब मोनो का मतलब वन होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ मैंने कंसीडर किया हुआ है एक ही टर्म है हर जगह पे, तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। दूसरे होते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म या ऐसे बाइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स दो होते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इसलिए देख पा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर दो हैं हर एक्सप्रेशन में, ठीक है। तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। ट्राई मतलब होता है तीन, बाई मतलब दो, क्योंकि बाईसाइकिल दो पहिए वाली होती है ना, इसलिए बाईसाइकिल। ट्राईसाइकिल में तीन पहिए होते हैं, ट्राई मतलब होता है तीन। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उन्हें ट्राइनोमियल्स कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यस, जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सबसे पहला होता है कांस्टेंट टर्म। अगर आपको याद हो तो जब मैंने पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताया था तो लास्ट टर्म an आया था जिसे हमने कांस्टेंट बोला था। x टू दी पावर वहाँ पर 0 थी, तो अगर x की पावर 0 होगी तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। तो वो कांस्टेंट टर्म होंगे, जैसे 3 है, 5, कोई भी नंबर, वो हमारा कांस्टेंट टर्म कंसीडर होता है। अगला हमारा है लीनियर। लीनियर होता है अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। एक चीज़ यहाँ याद रखिए, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, हमको बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी, क्योंकि हम डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री होती है 2, डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? 2। अब आप यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, बस मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2 से कम अगर डिग्री होती है तो भी वो लीनियर या फिर कांस्टेंट होगा, तो आपको 2 देखना ही देखना है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो वो हो 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है ये। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पॉलिनोमियल बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब जो पॉइंट पॉलिनोमियल है हमारा, वो जिस जगह पे जीरो हो जाए ग्राफ में, जिस पॉइंट पे या जिस पोजीशन पे जीरो हो जाए वो उसका जीरो हो जाएगा, जीरो ऑन द होल नंबर्स। अ पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वो उसका जीरो कहलाता है, ठीक है। चलिए जैसे ये ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ ऐसे होता हुआ आ रहा है और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे जा रहा है। तो आपको पता है जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो जब ये फंक्शन x का फंक्शन यहाँ पर 0 हो रहा है एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ पे 0 हो रहा है और फिर यहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन x का है इसलिए हम सिर्फ x एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, y एक्सिस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर ये y का फंक्शन होता तो सिर्फ y एक्सिस देखते, x एक्सिस कंसीडर नहीं करते। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? देखिए 1, 2 और 3 जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ कट करना नहीं, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इस तरह से टच भी करता है तो उसे भी हम इंटरसेक्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए ये पी एक्स है, एक्स का फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, बिल्कुल सही, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे या फाइंड नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे
1, बिल्कुल सही। चलिए इसको बताइए, देखिए 1 2 एंड 3, ये एक्सिस को 3 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। ये देखते हैं, इसमें भी आप देखिए एक्सिस को ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं, फिफ्थ वाले में 1 1 2 3, ये इसे 4 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4, बिल्कुल सही। चलिए इसे देखते हैं, ये 1, अच्छा मैंने कहा था ना अगर टच करेगा तो भी उसे कंसीडर करेंगे, 2 और 3, तो ये 3 प्लेसेस पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर और 3 नंबर में आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको पता है कि उसकी जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं। अब एक चीज़ ये याद रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल जितना भी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ डिग्री 2 है तो इसके ज़ीरोज़ 2 होंगे, तो हमने सपोज़ किया वो 2 ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं, एक्स और वाई को छोड़ के कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट जो होता है दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे b है ना, देन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा माइनस b बाई a। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर c देखिए कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर c भी तो वेरिएबल है, c a b c यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ x है, क्योंकि फंक्शन जो है वो x का है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज c अपॉन a। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और आप ये भी याद करने का तरीका ये भी है, पहले माइनस ये अपॉन ये, फिर प्लस ये अपॉन ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। जब सम ऑफ रूट निकालते हैं तो b अपॉन ए माइनस में, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो c अपॉन ए प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और हमने जो पॉलिनोमियल लिया है दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस पॉलिनोमियल में देखिए पहले x की पावर 2 थी, फिर 0 हो गई, फिर 1 हो गई। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पावर 2 फिर पावर 1 एंड देन पावर 0। ओके, अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, जैसा आप क्लास 8 में सीख के आए, क्लास 9 में सीख के आए। तो सोल्यूशन देखिए इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, फैक्टर्स आ गए इसके 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। अब ये क्यों, चूँकि 0 के इक्वल था, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 है, या तो इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 है, या तो दोनों ब्रैकेट 0 है। तो चलिए देखते हैं, अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/2। उसको हम इक्वेशन का पहला रूट मान लेते हैं, हमने कहा अल्फा है। और अगर 3x प्लस 1 0 है, देखिए जैसे 3x प्लस 1 2x माइनस 3 हम ले चुके थे, अगर 3x प्लस 1 0 है तो x इक्वल टू आएगा माइनस 1/3, जिसे हम बीटा मान लेते हैं, दूसरा रूट इक्वेशन का। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे हमने दोनों रूट्स निकाले। अब रूट्स तो आ गए, बट उनका रिलेशन हमको वेरीफाई कराना है कोफिशिएंट के साथ में। चलिए वेरिफिकेशन देखते हैं। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, जो हमारी इक्वेशन थी इसको कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो अब देखिए x स्क्वायर के साथ में यहाँ a है और यहाँ x स्क्वायर के साथ में 6 है, तो a इक्वल टू 6 आ गया। bx के साथ x के साथ में यहाँ b है, x के साथ में यहाँ पर b है,
और यहाँ पर x के साथ में -7 है, तो b इक्वल्स टू -7 आ गया। यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -3 है, तो c इक्वल टू -3 आ गया। अब हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 7/6, क्योंकि माइनस पहले से था और b की वैल्यू -7 थी, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया 7/6, और प्लस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसे हम शो नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, पुट कर देंगे, वैल्यूज आ जाएंगी ये। अब चलिए देखते हैं क्या ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए सबसे पहले सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। हमने यहाँ पे देखिए अल्फा माना था 3/2, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 रख ली, प्लस बीटा की वैल्यू आई है -1/3, तो हमने बीटा की वैल्यू यहाँ -1/3 रख ली। ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि हम दो साइन थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, तो हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया। इक्वल्स टू, अब इसको आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ, आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको क्लास 6, 7, 8 में से क्या गया होगा। तो ये आया 7/6, जो कि देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। सम ऑफ द रूट्स यही आ रहा था, है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला हमने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 इज कैंसिल विथ 3, है ना, तो -1/2 आया, जो भी बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था, -1/2। आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ये वेरिफिकेशन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूरा करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा, या 3 नंबर में आता है तो 3 नंबर मिलेगा। बच्चे कई बार क्या करते हैं, बस फैक्टराइज करके छोड़ देते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन करना है और इसी तरह से करना है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। मतलब क्या है, अभी तक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, तो आपने प्रोडक्ट और सम निकाला, लेकिन अगर प्रोडक्ट और सम गिवन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब हमने मान लिया कि अल्फा बीटा सम है और अल्फा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट है। तो इसको निकालने के लिए इक्वेशन हमारी होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। याद रखिएगा, कभी भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वल टू ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ही तब आएगा जब इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही तब आएगा जब हम इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स रह गया तो आप यहाँ एक्स लगा लीजिए, एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आएगी अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब ये कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स का सम √2 है एंड प्रोडक्ट 1/3 है। तो चलिए देखें कैसे करते हैं इसे। हम क्या करेंगे, हमको जो फॉर्मूला पता है हमने वो लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, उसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, अब ये 3 कहाँ गया, तो 3 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 0 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ पार्ट इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे, जो कि 4 नंबर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिए, वही क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड्स में वही क्वेश्चन आता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो कीप वेटिंग, कीप लर्निंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी डाल दूंगा। यू मे कॉन्टैक्ट देयर, यू मे गेट इन टच विद मी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन मैथमेटिक्स, you may contact to me anytime. I will definitely reply your comment, reply your messages. Okay, happy learning.